हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सदिश एवं अदिश राशि। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है और कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो सदिश राशि है और अदिश राशि है। आज के बाद आप कभी जीवन में भूलने वाले नहीं हैं कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले भौतिक राशियां में अदिश राशि। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियों को दो पार्टों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। तो सबसे पहले देखते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। देखिए, जब इस अदिश राशि को, जो अदिश है, जब इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा। कौन कौन? अ प्लस दिश। अदिश को तोड़ेंगे तो यह दो पार्ट में टूटेगा। अ का अ क्या है? उपसर्ग है। अ का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। अ का मतलब होता है नहीं। दिश का मतलब होता है दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती है वह क्या है? अदिश राशि है। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें अ का मतलब होता है नहीं और दिश का मतलब होता है दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। देखिए परिभाषा देखिए, ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। इस तरह याद रखिएगा, अ का मतलब नहीं और दिश का मतलब दिशा। यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए कि अदिश राशि कौन कौन होते हैं। अब अदिश राशि कौन कौन होते हैं तो देखिए, उदाहरण, दूरी क्या है? अदिश राशि है। आयतन क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, चाल, समय, विद्युत आवेश, विभव, विद्युत धारा, प्रतिरोध, सामर्थ्य, ताप आदि। देखिए, इतना आपसे मैं जानता हूं कि आपसे इतना याद नहीं होगा, लेकिन आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। उस प्यारे बच्चों, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, एकदम सेकेंडों में याद कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद अंत में आपको क्या बताऊंगा? ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे कि कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। एकदम एक सेकेंड में बता दोगे कि कौन अदिश राशि है, कौन सदिश राशि है। तो अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और ये सब क्या है? अदिश राशि के उदाहरण है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यही याद करना। आप कोई वीडियो देखेंगे ना तो सब कोई बता देगा कि अदिश क्या होता है और कौन कौन होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो समझिए कि अदिश में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है। अब देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट में पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिमाण। परिमाण का भाई मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अब आप कहोगे कि दिशा तो मालूम हो रहा है, दिशा तो हम जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है दिशा जानते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमाण आ गया है सर। आप कहोगे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर परिमाण आ गया है, तो परिमाण का मतलब क्या होता है? तो देखिए समझिए, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान तथा मात्रक। संख्यात्मक मान तथा मात्रक। जैसे मैं कहा कि 20 केजी क्या चावल। प्यारे बच्चों समझिएगा आराम से, एकदम आप ही के लिए मैं बनाया हूँ इस वीडियो को। देखिए प्यारे बच्चों, आराम से समझिएगा। देखिए, परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान मतलब संख्या। संख्यात्मक मान मतलब संख्या। और मात्रक, किसी भौतिक राशियों का मात्रक। यानी अदिश राशि के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए, परिमाण, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी इसको व्यक्त करने के लिए, इसको बताने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। द्रव्यमान बताना है कि 20 केजी चावल है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 20 केजी चावल उत्तर दिशा में है या पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में। बताते हो? नहीं बताते हो। सिर्फ कहते हो कि 20 केजी चावल, आप ये नहीं बताते हो कि 20 केजी चावल उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में। बोलिए, बताते हो? नहीं बताते हो प्यारे बच्चों। तो वही कह रहा है कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी आपको 20 केजी चावल बताना है, यह चावल 20 केजी है तो हो गया, उसमें आगे नहीं बताना है कि यह 20 केजी चावल उत्तर दिशा में है या 20 केजी चावल दक्षिण दिशा में है या 20 केजी चावल पूर्व पश्चिम दिशा में है। ऐसा नहीं ना बताते हो? नहीं बताते हो। चलो
तो क्या हुआ 20 केजी चावल, यानी परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान तथा मात्रक, यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसको व्यक्त करने के लिए केवल संख्यात्मक मान तथा मात्रक की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उससे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। आप समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अदिश राशियों का योग। अब अदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाता है, अब अदिश राशियों को जोड़ा कैसे जाता है, तो अदिश राशियों को जोड़ने का क्या तरीका है, बीज गणितीय योग। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है कि सर बीज गणितीय योग क्या होता है, तो बीज गणितीय योग वही होता है प्लस माइनस, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग, इन्हीं पद्धतियों के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अदिश राशियों को किसके द्वारा जोड़ा जाता है प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, बीज गणितीय योग के द्वारा। बीज गणितीय का मतलब धन ऋण गुणा और भाग, यानी जोड़ना घटाना गुणा करना और भाग करना, इन्हीं पद्धतियों के द्वारा अदिश राशियों को जोड़ा जाता है। अब देखिए तीसरा प्यारे बच्चों, दिशा नहीं होती लेकिन इनका चिन्ह प्लस या माइनस हो सकता है। देखिए इसको समझिएगा, दिशा होती है अदिश राशि में, नहीं दिशा नहीं होती है, क्योंकि कह रहा है कि अदिश, अ का मतलब नहीं, दिशा का मतलब दिशा, इसमें दिशा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दिशा नहीं होती है लेकिन इनका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। इसको याद रखिएगा, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान तथा मात्रक, और अदिश राशियों का किस योग के द्वारा जोड़ा जाता है, किस पद्धतियों के द्वारा जोड़ा जाता है, तो बीज गणितीय योग के द्वारा जोड़ा जाता है। अब देखिए दिशा नहीं होती है लेकिन इनका चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, इतना समझ गए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सदिश राशि क्या होता है, स का मतलब होता है साथ, यदि संधि विच्छेद या उपसर्ग प्यारे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, स का मतलब क्या होता है, साथ। देखिए स प्लस दिस, स प्लस दिस, देखिए स का मतलब होता है साथ, साथ, दिश का मतलब दिशा, यानी ऐसे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है। याद रखिएगा, कैसे याद रख सकते हैं, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। 4 बार बोलिए, एकदम याद होगा। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखिए, उदाहरण दोस्तों प्यारे बच्चों, देखिए विस्थापन, वेग, आवेग, संवेग, बल, त्वरण आदि, यानी अब देखिए यहाँ पर समझना है कि हम लोगों को इसमें परिमाण भी बताना है और दिशा भी बताना है। अदिश राशि में केवल हम लोग उसका परिमाण बता रहे थे, लेकिन इसमें परिमाण भी बताना है और दिशा भी बताना है, यानी संख्यात्मक मान तथा मात्रा के साथ साथ ये भी बताना है कि वह किस दिशा में है। तो देखिए जैसे बल लग रहा है, किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं तो हम कहते हैं कि 25 न्यूटन का बल लग रहा है, लेकिन इसमें बताना है कि बल किस दिशा में लग रहा है, यानी जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वही सदिश राशि होती है। तो इसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी बताना होता है। जैसे कोई वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो उसको बताना जरूरी है कि हम उस वस्तु पर किस दिशा की ओर बल लगा रहे हैं, और परिमाण के साथ दिशा भी बताई जाए तो क्या होगी, आपकी सदिश राशि होगी। अब चलिए अब आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। अब ट्रिक्स अंत में देखेंगे, क्योंकि एकदम आपको आसान से याद हो जाएगा। अभी ट्रिक्स बता दूंगा, भूल जाओगे, एकदम वीडियो के अंत में बताऊंगा कि जीवन भर नहीं भूलोगे। प्यारे बच्चों देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट देखें, अब इसमें भी देखिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी बताना पड़ता है। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सदिश राशि है तो परिमाण भी बताना पड़ेगा, संख्यात्मक मान बताना पड़ेगा, मात्रक बताना पड़ेगा, और ये दिशा भी बताना पड़ेगा, दिशा भी बताना पड़ेगा। याद रखिएगा। अब देखिए सदिश के योग, सदिश को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो सदिश योग के नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी सदिश राशि को जोड़ने के लिए इनको सदिश योग के नियमों का पालन करना पड़ता है। टेंशन मत लीजिए, आप में ये नहीं है, ये कक्षा 11th की चीज़ है, ये कक्षा 11th की चीज़ है। अब देखिए ट्रिक्स की बात करते हैं। ट्रिक्स देखिए वी मतलब विस्थापन। अब देखिए वेग, अब देखिए आवेग, ट्रिक्स को देखिए, संवेग,
संवेग, बल, ब से बल, त से त्वरण। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, देखिए तब, अब बस रहने दो। देखिए क्या कह रहा है कि तब अब बस रहने दो। कोई दोस्त है, मान लीजिए ट्रिक से, कोई दोस्त है अपने दोस्त को खाना खिला रहा है तो कह रहा है कि तब अब बस रहने दो, तब बस रहने दो, अब रहने दो। देखिए ट्रिक क्या है, तब, त से त्वरण, ब से बल, अ से आवेग, व से विस्थापन, व से वेग और स से समय, नहीं स से संवेग। देखिए त से त्वरण, ब से, देखिए तीन ब हैं, पहला ब का मतलब विस्थापन और दूसरा ब का मतलब वेग और तीसरा का मतलब बल। देखिए बल विस्थापन वेग, बल विस्थापन वेग। देखिए तब अब बस रहने दो। कोई दोस्त कह रहा है कि बस रहने दो, तब अब बस रहने दो, ये याद कर लेना। तो ये इतना जो आएगा वो सदिश होगा प्यारे बच्चों, और जो इतना आएगा वो अदिश होगा। यानी इतना याद कर लो। इसके अलावा जो भी कोई पूछता है कि बताओ ये क्या है, चाल क्या है, समय क्या है, दूरी क्या है, तो सब अदिश राशि है, सब अदिश राशि है। लेकिन इसको याद करो, जो ट्रिक्स बता रहा हूँ इसको याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे। इसको बोलना है कि तब अब बस रहने दो, तब अब बस रहने दो, यानी त से त्वरण, ब से बल, अ से आवेग, ब से विस्थापन और व से वेग, स से संवेग। इसको बस याद कर लीजिए, आपका काम खत्म। इसके अलावा जो कुछ कोई पूछेगा तो बताना भैया जी आप चले जाइए अदिश राशि में, हमको बताया गया है ये ट्रिक्स हैं और इस ट्रिक्स के द्वारा हम लोग सदिश राशि को जान सकते हैं। और जो इसके दूसरा आएगा यानी विपरीत आएगा वो क्या होगा, अदिश राशि होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।